सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें बाबा नीम करौरी जी का चित्र और उत्तराखंड का बासमती चावल भेंट किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण इंफ्रा प्रोजेक्ट देहरादून टिहरी टनल परियोजना एवं पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण के कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिसंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में देहरादून में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में निवेशक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से किच्चा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की संपूर्ण लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से सहमत इंडस्ट्रियल पार्क हेतु केंद्र सरकार के अंश लगभग 410 करोड़ रुपए को अवमुक्त किए जाने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री व नैनीताल उधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर काठगोदाम हल्द्वानी से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली तथा रामनगर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालन का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने पत्र लिखकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड की जनता की मांग है कि नैनीताल रामनगर तथा टनकपुर को भी वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन से दिल्ली से जोड़ा जाए। जैसा कि विदित है कि नैनीताल पर्यटन की दृष्टि से रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एवं टनकपुर धार्मिक स्थल के रूप में उत्तराखंड में अति प्रसिद्ध है। टनकपुर भारत और नेपाल की सीमा से सटा हुआ भी है। ऐसे में इन क्षेत्रों में रेल सेवा प्रारंभ किए जाने से जहां एक ओर भारत नेपाल सीमा पर लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर नैनीताल रामनगर एवं टनकपुर के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भट्ट ने रेल मंत्री को अवगत कराया है कि नैनीताल रामनगर एवं टनकपुर से दिल्ली के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन इन क्षेत्रों के विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा और देश के सर्वांगीण विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। लिहाजा काठगोदाम हल्द्वानी से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली तथा रामनगर से दिल्ली रेल मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाना आवश्यक है। प्रदेश में आए दिन अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें अधिकारी ने रिश्वत देने वाले व्यक्ति को ही गिरफ्तार करा दिया। दरअसल गुल मोहम्मद नाम का एक युवक 17,000 की रिश्वत लेकर देहरादून की तहसील में जा पहुंचा। गुल मोहम्मद अपर तहसीलदार से अपनी फाइल रिश्वत के बल पर पास कराना चाहता था, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। रिश्वत देखकर अपर तहसीलदार ने गुल मोहम्मद को अरेस्ट करा दिया। तहसील दिवस के मौके पर शिकायतों के निस्तारण के लिए आज तहसील पीड़ित पहुंच रहे थे। इसी बीच गुल मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति अपने काम से संबंधित फाइल को लेकर तहसील पहुंचा और अपनी फाइल अपर तहसीलदार सादाब को दी। सादाब ने फाइल खोली तो पैसे गिरने लगे। इस बीच आरोपी ने कहा कि साहब पैसे आपके लिए हैं। इस बीच अपर तहसीलदार ने तत्काल पुलिस बुलाकर गुल मोहम्मद को अरेस्ट करा दिया। कोतवाल विद्याभूषण नेगी के मुताबिक मामले में तहरीर मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। राज्य के रुड़की में एक युवक ने पड़ोसी से विवाद होने के बाद क्षुब्ध होकर विषाक्त पदार्थ गटक लिया। उसे हालत बिगड़ने पर उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना थाना झबरेड़ा अंतर्गत ग्राम लाठरदेवा का है। घटना के बाबत थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने बताया कि बीती शाम लाठरदेवा निवासी रकम सिंह की पड़ोसी से लड़ाई हो गई। इसके बाद रकम सिंह ने कीटनाशक दवा खा ली। रकम सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने उसे राजकीय अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राज्य उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने धामी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को जनहित में लिए गए साहसिक और ऐतिहासिक फैसलों से भरा बताया और कहा कि इससे राज्य को न केवल विकास की रफ्तार तेज हुई, बल्कि पारदर्शिता का वातावरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम परवान चढ़ी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम निर्णय आज देश भर में सराहे जा रहे हैं और कुछ राज्य उन फैसलों को अनुसरण करने की
कतार में है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुदृढ़ उत्तराखंड के विजन और संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री धामी 2025 तक उत्तराखंड का दशक लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। धामी सरकार में युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत समाज के सभी वर्गों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के साथ प्रदेश चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर है। इन फैसलों से जनता में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। श्री भट्ट ने कहा कि धामी सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लाकर प्रदेश में स्थापित नकल माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का काम किया। विपक्ष के लाख विरोध के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग रहे और आज इसी कानून के संरक्षण में युवा पारदर्शी एवं ईमानदार प्रक्रिया के तहत भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश की आधा आबादी को पूरा अधिकार देने के लिए मातृशक्ति को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का वादा पूरा किया गया। इसी तरह राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में 10% आरक्षण देने के प्रयास आज निर्णायक स्तर पर पहुंच गए हैं। कठोरतम धर्मांतरण कानून लागू करने को मुख्यमंत्री धामी का साहसिक व दूरगामी निर्णय ठहराते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने इसे देवभूमि में डेमोग्राफी परिवर्तन की साजिश करने वालों की कमर तोड़ने वाला बताया है। देवभूमि उत्तराखंड के समस्त पशुओं को लंपी जैसे खतरनाक वायरस से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने पिछले वर्ष से बेहतरीन कार्य किया है। लंपी से राज्य की लड़ाई में सौरभ बहुगुणा पशुपालन मंत्री होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहे। समय समय पर बैठकें, टीकाकरण आदि प्रभावी कदमों से यह लड़ाई आसान हो सकी। इधर एक बार फिर मंत्री बहुगुणा त्वचा रोग को लेकर सक्रिय हो गए हैं। देहरादून में सोमवार को उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभाग के अधिकारियों, समस्त जनपदों के अधिकारियों, सीईओ आदि के साथ लंपी त्वचा रोग की रोकथाम और इससे निपटने की तैयारी जैसे विषयों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री ने टीकाकरण के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख रूप से विभागीय सचिव BR पुरुषोत्तम, निदेशक BC कर्नाटक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि विगत वर्ष उत्तराखंड ने पशुओं के टीकाकरण में भी कीर्तिमान स्थापित किया था। रिकॉर्ड टीकाकरण से ही कई पशुओं को समय से बचाया जा सका था। आपको बता दें कि वर्तमान में अन्य जिलों के मुकाबले नैनीताल जनपद में इस रोग के अधिक मामले हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने उधमसिंह नगर जनपद की टीम के कुछ सदस्यों को नैनीताल स्थानांतरित करने के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने फ्लाईओवर की सड़क का एक छोटा हिस्सा सरक गया, जिस कारण सड़क में छेद हो गया। बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण लच्छीवाला भानियावाला फ्लाईओवर का एक छोटा हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि समय रहते इस गड्ढे और खिसकी हुई सड़क को देख लिया, जिसके बाद इसकी मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। इस मार्ग से रोजाना काफी संख्या में गाड़ियां गुजरती है। यदि समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिनों लगातार हुई बारिश के कारण सड़क के नीचे का हिस्सा कमजोर होने की वजह से बह गया। हालांकि रविवार शाम को ही इस खिसके हुए हिस्से को प्रशासन द्वारा चिन्हित कर लिया गया था और अगली सुबह से इसकी मरम्मत का काम शुरू हो गया। कोई बड़ा हादसा न हो, इसलिए प्रशासन द्वारा इस मार्ग पर तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। वहीं एहतियात के तौर पर प्रभावित हिस्से के कुछ दूर तक ट्रैफिक मुक्त कर दिया गया है। साथ ही चारों ओर बैरिकेड लगा दिए गए ताकि वाहन उस पर से ना गुजरे। स्पोर्ट के तौर पर फिलहाल रिवर बेड मटेरियल के बैग लगाए जा रहे हैं और उसके बाद सीमेंटेड व अन्य संबंधित कार्य को निष्पादित किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।